हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट अभी एमएसएमई के सर्टिफिकेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है धीरे धीरे, और वो आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते जा रहा है। पहले के टाइम पे अगर मैं थोड़े दिन की पहले की बात करूं, जो उद्योग आधार था वो जस्ट एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस का एक सर्टिफिकेट था जिसको हम उद्योग रजिस्ट्रेशन बोलते थे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसका नाम चेंजेस हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया। और अभी जस्ट रिसेंटली 1 फरवरी को जो हमारा इंडिया का इंटरिम बजट जो पेश हुआ है, उसमें एमएसएमई के लिए बहुत एक अच्छा रूल्स लेके आई है गवर्नमेंट, जिसमें जो भी एमएसएमई कैटेगरी के बिजनेसेस है उनको 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। अदरवाइज कंपनी जो है वो अपना एक्सपेंस जो परचेज वाला है वो डिसअलाउंस में चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो क्रेडिटर्स के पेमेंट है, जो फंड फ्लो है, जो पेमेंट का रोटेशन है, वो अच्छे से मूव हो, अच्छे से चले। उसके हिसाब से तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट है गवर्नमेंट का। तो आज के इस वीडियो में एमएसएमई का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसका A to Z रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं। उसमें एक एक चीज है आपके लिए क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटो जनरेटेड है। आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे साइट को, वो इन्फॉर्मेशन का आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। सो याद रहे, जब आप लोन के लिए जाओगे, कुछ आपका जो एमएसएमई के रिगार्डिंग में आपका रजिस्ट्रेशन का काम है, उसके लिए आप गवर्नमेंट में सर्टिफाई कराओगे या सबमिट करोगे, ऐसे में अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो वो आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। सो ध्यान रहे, ऑटो जनरेटेड है, बट आपको जो डिटेल और इन्फॉर्मेशन देनी है वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसमें ये ऑटो जनरेटेड है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप पहले से ध्यान रख लीजिए। आपका आधार नंबर, सबसे मेन आधार नंबर के बाद में ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करना है, जिससे आप दूसरे फॉर्म के फिल करके दूसरी डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद आपका पैन कार्ड, उसके बाद आपका बैंक डिटेल, इसमें स्पेशली बैंक डिटेल लगेगा। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं ये डिटेल लगेगी। एनआईसी कोड लगेगा। एनआईसी कोड आपका बिजनेस का एनआईसी कोड होगा। आप गूगल से पहले ही सर्च करके एनआईसी कोड सर्च कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप अपने बिजनेस की कैटेगरी, आप सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, क्या हो, उसके हिसाब से आप कैटेगरी चूज करोगे तो बहुत स्मूथली आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे और सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा। इन केस अगर आप चाहते हो सर्टिफिकेट हमसे बनाने के लिए, तो हमारी सर्टिफिकेट चार्जेस जस्ट 500 रुपीज है। आप मेरे को कॉल करके 500 रुपीज में अपना एमएसएमई का एकदम करेक्ट वाला सर्टिफिकेट बना सकते हो। और उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन या आपको और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, मैं आपको जरूर बोलूंगा। अदरवाइज मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। सो आइए देखते हैं उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। सबसे पहले आपको उद्यम की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको 2 चीज़ डालनी है, एक तो आपका आधार नंबर और दूसरा आपका एंटरप्राइजेस का नाम डालना है और आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो OTP आएगा, OTP की सहायता से आप उसको जो है सबमिट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में न्यू पेज पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पे 2 चीज़ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या टाइप है और आपका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे GST और ITR के बारे में यस नो करना है आपको। फिर नीचे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, वो दोनों को आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको सोशल कैटेगरी और जेंडर पूछेगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फिर यहाँ पे आपको एंटरप्राइजेस का नाम अगेन आपको यहाँ पे पुट करना है। नीचे इकाई का नाम सेम ही आप उसको कॉपी पेस्ट करके डालना है और उसको ऐड यूनिट कर देना है, ये ध्यान रखना आप। फिर अगेन यहाँ पे आपको यूनिट का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस पूरा मेंशन करना है और उसके ही नीचे आपको दूसरा आएगा ऑफिस एड्रेस। तो अगर यही आपको कॉपी पेस्ट करके डालना है तो वही आप ऐड कर सकते हो। फिर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट और आपको यस और नो में अंदर क्वेश्चन पूछेगा, उसको आपको जवाब देना है। फिर यहाँ पे मेन ऑप्शन आता है, आपकी बैंक डिटेल पूछेगा, तो आपको सही यहाँ पर बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे पुट करनी है। और ध्यान रखें बैंक की डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए। एड्रेस के जस्ट नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे ऐड करना है देखिए, इसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद में एक मैप ओपन होगा। मैप ओपन होने के बाद में आपका एंटरप्राइजेस, आपकी इकाई कहाँ पर है अवेलेबल, उसको आपको एरिया को सिलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है और ये ऐड हो जाएगा। फिर ध्यान देने की बात यह है एनआईसी कोड, जो एनआईसी कोड आपको यहाँ पे कौन सा सेक्टर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग करते हो। जैसे हम यहाँ पे सर्विस करते हैं तो सर्विस के अकॉर्डिंगली आपने सर्च किया है। और जो सर्विस करते हो, जैसे हमारा यहाँ पे लॉजिस्टिक का सर्विस रहेगा तो उसके हिसाब से NIC 2 डिजिटल कोड, NIC 4 डिजिटल कोड, तो वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे
सबमिट कर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली सबमिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ऐड एक्टिविटी कर देना है। फिर नीचे आपको ऑप्शन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपको यस और नो में आपको आंसर देना है। फिर लास्ट ऑफ पॉइंट यहाँ पे आता है जिला उद्योग कार्यालय, जैसे कि हमारा मुंबई में यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमने मुंबई सेलेक्ट किया और यहाँ पे फिर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद उसको सबमिट किया, तो हमारे यहाँ पे फाइनल OTP आएगा, वो हमको सबमिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको। फिर OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर देना है, वेट करना है। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने की बात यह है कि जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, जैसे कि ये देखिए पॉपअप ओपन हो गया, और यहाँ पे जो कोड आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, ये आप कॉपी कर लेना है और उसको आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई में आपको प्रिंट उद्यम आधार पे यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पूछेगा। जो पहले मैंने आपको कॉपी करवाया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है, और दूसरा आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और OTP की सहायता से आपको इसको करना है वेरीफाई। फिर आपका मोस्टली सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्योंकि आपका उद्यम आधार अभी रेडी है और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।